नमस्ते वेलकम सभी को। आज है डे 4 डे नवंबर योगा चैलेंज का। इस सीरीज में हम सीख रहे हैं 1.5 से 2 मिनट तक सांस मिनिमम किस तरीके से रोक सकते हैं ताकि हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाए और इंटर्न हम अपनी इम्यूनिटी के ऊपर भी काम कर सकें। हम ये भी देखेंगे कि आसन के थ्रू हम अपने ध्यान को, अपने फोकस को, अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप रेडी हो एक जगह पे आके बैठ जाएंगे सुखासन पे, स्पाइन सीधी। हमेशा की तरह अगर आपकी स्पाइन थोड़ी क्रूकेड है तो आप किसी पिलो पर बैठ सकते हैं या फिर आप कोई ब्लॉक के ऊपर बैठ सकते हैं। तो स्पाइन सीधी, एक हाथ आपका स्टमक पे। 5 ब्रेथ करेंगे, नाक से सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। इनहेल 6 से 8 सेकंड का, एक्सहेल भी आपका 6 से 8 सेकंड का। लेफ्ट हैंड आपका न्यान मुद्रा में, आपकी नी के ऊपर, स्पाइन सीधी। 5 ब्रेथ करेंगे, एक पॉइंट पे देखेंगे, एक बिंदु पे देखेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। सांसों को छोड़ेंगे, एक्सहेल रेचक। Inhale 1, and exhale. Inhale 2, and exhale. Inhale 3, and exhale. Inhale 4, and exhale. Inhale 5, and exhale. हम हाथों को रिलैक्स करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अब हम एक राउंड और करेंगे। इसमें हम 3 ब्रेथ करेंगे। इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे 5 काउंट्स के लिए और फिर एक्सहेल करेंगे 5 काउंट्स के लिए। तो दोनों हाथ न्यान मुद्रा में, या आप एक हाथ पेट पे भी रख सकते हैं अगर आपको फील करना है कि आपका पेट बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक पॉइंट पे देखेंगे, आंखें बंद, स्पाइन सीधी, शोल्डर को रिलैक्स करेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। एक्सहेल रेचक। इनहेल, होल्ड 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. Five, 4, 3, 2, 1. Exhale. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Inhale 3. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Inhale and exhale. सांसों को न्यूट्रल करेंगे, नॉर्मल करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे।
अगर आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप काउंट को 5 से 3 भी कर सकते हैं, 5 से 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 आप ट्राई करने का प्रयास करें। आप में से काफी लोग यंग हैं, लेकिन आप ज्यादा जाने का प्रयास मत करना। आप ज्यादा जा सकते हो लेकिन ट्राई मत करना भी, इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना, क्योंकि अगर आप एकदम से इंक्रीज करोगे आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस होगा। आप विलफुली, आप पावर से उसको करोगे, एक सहज भाव से, एक रिलैक्स्ड मोड पे नहीं करोगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल, आप अगर रनिंग करते हो तो आप एकदम से ही नहीं भागने लग जाते हैं, आप डायरेक्ट आपकी 10 किलोमीटर भाग रहे हो नहीं। पहले आपका वार्म अप होता है, आप जॉइंट रोटेशन करते हो, मूवमेंट करते हो, बॉडी को थोड़ा वार्म अप करते हो, उसके बाद आप करते हो। और आप एकदम बिगिनर हो तो आप 10 किलोमीटर नहीं भागते, आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 500 मीटर या 100 मीटर आप वॉकिंग से स्टार्ट करते हो। तो इसको धीरे धीरे स्टार्ट करके फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं। एकदम से आप बढ़ाएंगे तो चांसेस हैं कि आपके हार्ट के और आपके माइंड के ऊपर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। तो जब भी आप रेडी हो, आलती पालती दोबारा सुखासन बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ घुटनों पे, शोल्डर को रोटेट बैक करेंगे, सांस लेते हुए इनहेल ऊपर देखेंगे, नेक के ये वाले पार्ट को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड एक्सेल। सांस छोड़ते हुए सर नीचे और चेस्ट को अंदर की तरफ खींचेंगे, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली वापस। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, एकदम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ बेंड करेंगे और लेफ्ट की तरफ देखेंगे, होल्ड 5, आंखें रोकेंगे एक पॉइंट पे, 4 3 2 1 एंड स्लोली वापस। हाथों को स्विच करेंगे, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड नीचे, एंड सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ बेंड करेंगे और राइट में देखेंगे। अगेन आंखों को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों को रोकें एक जगह, 5 4 3 2 एंड 1 स्लोली वापस। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाके पकड़ेंगे बैक में इस तरीके से, शोल्डर को रोल बैक करेंगे, स्पाइन सीधी, राइट नी की तरफ घूमेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, एंड एंड में हेड को ड्रॉप करेंगे, सर को नीचे ड्रॉप कर देंगे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए आप सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए सेंटर में सामने की तरफ लीन करेंगे एंड हेड को ड्रॉप करेंगे एंड में, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथों को अनलॉक करेंगे, हाथ अभी उल्टा करके जमीन पे लगाने का ट्राई करेंगे ताकि आपके फोर आर्म्स में आपको स्ट्रेच फील हो। अगेन अगर आपसे सुखासन में नहीं होता है तो आप थोड़ा ऊपर आ सकते हैं और इस तरीके से नीचे रख सकते हैं और फिर पीछे की तरफ बैठने का प्रयास कर सकते हैं एंड होल्ड। अगर आप पूरा बैठ सकते हैं तो पूरा बैठ जाएंगे, यहीं होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक अप, दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और घुमाएंगे रिस्ट को, 5 4 3 2 एंड 1। पिस्टल ग्रिप करेंगे अभी इस तरीके से, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। अगेन ये दो आपके जो बाइसेप्स के जो पार्ट हैं ये आपके कान पे स्क्वीज करने चाहिए आपके सर को। इनहेल अप और स्क्वीज करके लेंथन करेंगे, लंबा करेंगे और राइट साइड में हल्का सा बेंड हो जाएंगे, होल्ड
5 4 3 2 1 एंड वापस लेफ्ट साइड में बेंड होंगे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1 स्लोली वापस हाथों को रिलीज करेंगे, नीचे लाएंगे और घूम के आ जाएंगे अपने हाथों और घुटनों के ऊपर। राइट लेग को सामने की तरफ ले लेंगे, दोनों हाथ अंदर, हिप को नीचे पुश करेंगे। अगर आपसे एक एल्बो नीचे जा सकता है तो एल्बो ले जाएंगे, दोनों जा सकती है तो दोनों ले जाएंगे और सर को ड्रॉप कर देंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1 स्लोली बैक अप। अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो आप ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से लेफ्ट घुटने पे खड़े हो जाएंगे, राइट पांव सीधा, तो आपका फ्लेक्स्ड। अगर आप खुद से बैलेंस कर सकते हैं तो आप ऐसे भी बिना ब्लॉक के भी कर सकते हैं। ये टांग, राइट लेग आपकी सीधी होनी चाहिए और नी हमेशा नीचे की तरफ पुश्ड होना चाहिए ताकि आपके हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल में आपको अच्छा स्ट्रेच फील हो। तो सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लीन करेंगे। आप किसी टेबल का या वॉल का भी यूज कर सकते हैं, दीवार का भी यूज कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे, हाथ नीचे, जितना नीचे जा सकते उतना नीचे जाएंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1 इनहेल। सांस लेते हुए आप राइट लेग को पीछे लेंगे, लेफ्ट लेग सामने की तरफ, दोनों हाथ अंदर, हिप को नीचे पुश करेंगे, एक एल्बो डाउन। अगर एल्बो नीचे नहीं जाती है तो यहीं पे रुकेंगे और सामने देखेंगे, वरना एक एल्बो डाउन और दूसरी एल्बो डाउन, स्पाइन को सीधा करेंगे और सर को नीचे ड्रॉप करेंगे। यहीं पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 एंड 1। अब स्लोली ऊपर आएंगे, दोनों हाथों के ऊपर आएंगे, राइट नी के ऊपर आ जाएंगे, लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट टो फ्लेक्स होना चाहिए। आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, अगर आपसे बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप या फिर और किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं। टो को फ्लेक्स रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे और जितना नीचे हो सकता है सहज भाव से उतना नीचे जाएंगे। हिप को पीछे की तरफ पुल करते रहेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली ऊपर आएंगे, अपना बैलेंस बना के रखेंगे और लेफ्ट लेग को पीछे खींचेंगे। अब दोनों हाथ जमीन पे, दोनों घुटने जमीन पे, हाथों को 1.5 फीट के डिस्टेंस पे शोल्डर लेवल पे, और आगे की तरफ लीन होते हुए अपने हिप को जमीन पे लगाने का ट्राई करेंगे। भुजंग आसन में जाएंगे। यहाँ से दोनों हाथ साइड में, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 एंड 1। अब धीरे से अपने घुटनों के ऊपर और अपने हाथों के ऊपर आ जाएंगे ऑन योर फोर्स। बैलेंस बनाएंगे यहाँ पर, राइट लेग सीधा, टो फ्लेक्स और ऊपर उठाएंगे और एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचेंगे। लोअर एब्डोमेन को एंगेज करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे अभी। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। अब स्लोली अपने हाथों को और पाँव को नीचे लेके आएंगे, जमीन पर रखेंगे और लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे, टो फ्लेक्स्ड, और ऊपर उठाएंगे, टांग सीधी, एब्डोमेन को अंदर खींचेंगे, एंगेज करेंगे कोर को। 5 4 3 2 एंड 1। अब राइट हैंड को सीधा करेंगे, ऊपर उठा देंगे और बैलेंस करके यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली हाथों को और पाँव को नीचे लेके आएंगे, दोबारा अपने घुटने और हाथों के ऊपर आ जाएंगे,
घुटनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाएंगे, राइट हैंड सेंटर में और लेफ्ट हैंड अप। लेफ्ट हैंड की सेंटर फिंगर पे देखेंगे एंड होल्ड 5 4, फोकस बना के रखेंगे यहीं पे, 3 2 एंड 1। स्लोली लेफ्ट हैंड नीचे, थ्रेड इन करेंगे, लेफ्ट शोल्डर जमीन पे और राइट हैंड आपके सर के ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस से ऊपर आएंगे, इस बार लेफ्ट हैंड सेंटर पे, राइट हैंड ऊपर जाएगा, टर्नों के ऊपर देखेंगे सेंटर फिंगर पे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली राइट हैंड अंदर, थ्रेड इन करेंगे, राइट शोल्डर जमीन पे, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जमीन पे, सर को घुमा के ऊपर देखेंगे एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस से ऊपर आएंगे और घूम के बैठ जाएंगे सुखासन में, आलती पालती मार के टांगों को क्रॉस करेंगे, स्पाइन सीधी, शोल्डर रोटेशन करेंगे, अभी पीछे की तरफ घुमाएंगे, 5 4 3 2 एंड 1। अब दूसरे डायरेक्शन में करेंगे, 5 स्लोली करेंगे, शोल्डर को एकदम अच्छे से ऊपर उठाएंगे और नीचे फिर ड्रॉप करेंगे, 4 3 2 एंड 1। अब दोनों हाथ साइड में ऊपर उठाएंगे, यहाँ हम 30 सेकंड्स के लिए हाथों को ऊपर और नीचे मूव करेंगे, वाइब्रेट करने हैं आपको और थोड़े फास्ट कर रहे हैं और हाथों को जितना स्ट्रेट हो सकता है उतना स्ट्रेट रखेंगे। चलिए रेडी, एंड अप एंड डाउन मूवमेंट। आपको आपके शोल्डर में हल्का सा टेंशन फील होना चाहिए, आपके शोल्डर ब्लेड्स एंगेज होंगे इसमें, शोल्डर के मसल्स एंगेज होंगे इसमें। अगर आपको हल्की सी बर्निंग फीलिंग आ रही है तो कोई बात नहीं, उसको होल्ड करके रखिए। अप एंड डाउन मूवमेंट एंड स्लोली रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, जेंटल इनहेल एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट हैंड आपका न्यान मुद्रा में, अपडाउनल ब्रीदिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। सांस हमें नाक से लेनी है, राइट हैंड स्टमक के ऊपर, इनहेल करते हुए स्टमक बाहर आएगा और एक्सहेल करते हुए स्टमक अंदर जाएगा। तो जब भी आप रेडी हो एक पॉइंट पे देखेंगे और स्लोली आंखें बंद करेंगे एंड इनहेल 1 एंड एक्सहेल, inhale 2 and exhale, inhale 3 and exhale, inhale 4 and exhale, inhale 5 and exhale। अब धीरे से अपने हाथों को हटाएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, ब्रेथ को रिलैक्स करेंगे, हाथों को साथ में लेके आएंगे, हाथों का घर्षण करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे हाथों को और आंखों पे लगा के आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए, मिलते हैं अगले सेशन में। हर हर महादेव।